एक संत थे ठाकुर जी के भक्त, बड़ा प्रेम करते थे ठाकुर जी से, बेहद प्यार। सुबह शाम ठाकुर जी का नाम लेते थे, नाम जाप करते थे। एक दिन एक देवदूत आया उनके पास। देवदूत ने आकर के उन संत को कहा कि बाबा, मुझे ठाकुर जी ने भेजा है। तो बस इतना कहना था, संत बाबा तो देखते रह गए, ठाकुर जी ने भेजा है। अब कोई झूठ भी आकर के भक्त को ये कह दे तो भक्त तो पागल हो जाएगा ना कि ठाकुर जी ने भेजा है। तो संत बाबा भी वैसे ही देख रहे थे, ठाकुर जी ने भेजा है। बोले हाँ, मुझे ठाकुर जी ने भेजा है। बोला बताइए मैं क्या कर सकता हूं। बोले ठाकुर जी ने कहा है कि आपसे पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, आपको कुछ देने आया हूं मैं, जो आप चाहते हो वो दे सकता हूं मैं, ठाकुर जी ने मुझे भेजा है। बोले अरे आपने दे तो दिया, मेरे ठाकुर को बैकुंठ में बैठकर मेरा ध्यान है कि मैं हूं और मैं उनका नाम जाप करता हूं, उनसे प्रेम करता हूं, उन्हें याद करता हूं, ये काफी है मेरे लिए। और क्या चाहिए मुझे? दे तो दिया आपने, मेरे ठाकुर जी मुझे याद करते हैं, आपको भेजा उन्होंने। बड़े खुश हो गए संत बाबा। तो अब उन्होंने देवदूत ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी ने कहा कि आपको कुछ दे के ही आना है। अच्छा, आपको मांगना तो पड़ेगा। तो ये बोले कि भाई मुझे तो जो मांगना था वो मुझे मिल गया, मेरी तो इतने सालों की तपस्या परिपूर्ण हो गई, मुझे तो फल मिल गया, मेरे ठाकुर को पता लग गया कि मैं उनका प्रेमी हूं, उनसे प्यार करता हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो देवदूत ने कहा कि नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, देखो ठाकुर जी ने मुझे स्पेशल भेजा है इसके लिए, तो आपको कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो संत बाबा बोले देखो मुझे तो मिल गया, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं क्या मांगू। अब आप इतने समझदार हैं, ठाकुर जी के पास रहते, तो आप ही बता दो मैं क्या मांगू। तो देवदूत ने कहा कि नहीं, इच्छा तो आपकी होनी चाहिए। बोला नहीं, जो आप कह दोगे मैं वही मांग लूंगा, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। तो देवदूत ने कहा कि अच्छा आप ऐसा मांगो ठाकुर जी से कि आप जिसको भी स्पर्श करो ना, उसके दुख दूर हो जाए, उसकी पीड़ा दूर हो जाए, खुश हो जाए, सुकून आ जाए उसके पास। तो संत बाबा बोले नहीं, ये नहीं मांग सकता। तो देवदूत बोले क्यों, इसमें क्या बुरा है, तो बहुत अच्छी बात है। बोला नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। बोला क्यों अच्छी बात नहीं है? बोला देखो, मैं किसी को भी स्पर्श करूंगा वो ठीक हो जाएगा, उसके दुख दूर हो जाएंगे, वो कष्ट से बाहर आ जाएगा, वो मुझे चमत्कारिक समझने लगेगा। ये दुनिया तो ऐसी ही है, किसी को भी भगवान बना देती है। थोड़े दिनों में मुझे भगवान की तरह पूजने लगेंगे, और क्या पता लोग जब मुझे पूजने लगे मुझे ये घमंड आ जाए कि हाँ मैं तो भगवान जितनी क्षमता रखता हूं, लोगों के दुख दूर कर सकता हूं। तो मुझे तो ऐसा घमंड नहीं चाहिए, मुझे मेरे ठाकुर से दूरी नहीं चाहिए, मैं तो मेरे ठाकुर के करीब रहना चाहता हूं, मुझे नहीं बनना ऐसा, ऐसा वरदान नहीं चाहिए मुझे। तो देवदूत ने कहा वाह, बड़ी अद्भुत भक्ति है आपकी, इतना प्रेम है आपका। बोला लेकिन कुछ तो मांगना ही पड़ेगा आपको। तो संत बाबा बोले कि ठीक है, अब तुमने उपाय दिया है, मैं मांगता हूं, मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई भी मेरी परछाई को स्पर्श करे, उसके दुख दूर हो जाए। तो देवदूत ने कहा कि ऐसा क्यों मांगा आपने? बोला क्योंकि परछाई मेरे पीछे रहेगी और मुझे पता नहीं लगेगा किसने स्पर्श किया, मैं तो आगे बढ़ता रहूंगा, लोग ठीक होते रहेंगे, लोगों का भला होता रहेगा, मैं ठाकुर के ध्यान में रहूंगा, तो मुझे ये वरदान दे दो। उसके बाद संत बाबा को ये वरदान मिला और संत बाबा जिंदगी भर आगे बढ़ते रहे, लोग परछाई छूकर स्पर्श करके ठीक होते रहे, सारे दुख दूर होते रहे। वरदान ऐसा मांगना चाहिए।